बुशरा बीवी 9 मुकदमात में कसूरवार करार। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान की एहलिया और साबिक खातून अव्वल बुशरा बीवी को पुलिस ने 9 मुकदमात में कसूरवार करार दिया। बुशरा बीवी को तहरीक इंसाफ के मुनर्रिफ रहनुमाओं सदाकत अब्बासी, वासी कुयूम और उमर तनवीर भट्ट के बयानात पर मुल्जिमा नामजद किया गया। बुशरा बीवी को GHQ गेट नंबर 4 आर्मी म्यूजियम पर हमला केस में नामजद किया गया। पुलिस ने बुशरा बीवी को मरी रोड हसास इदारे के दफ्तर पर हमले, मेट्रो स्टेशन जलाने, सदर में हसास इमारत जलाने के केस में भी नामजद किया। बुखार, जिस्म में दर्द और गुदूद का बढ़ना मंकी पॉक्स की अलामत है, ऐसे लोगों को आइसोलेट होना चाहिए। डॉक्टर मुख्तार इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए हेल्थ डॉक्टर मुख्तार मलिक ने कहा, बुखार, जिस्म में दर्द और गुदूद का बढ़ना मंकी पॉक्स की अलामत है, ऐसे लोगों को आइसोलेट होना चाहिए। आज तक दुनिया में मंकी पॉक्स 99,000 लोगों में पॉजिटिव आ चुके हैं, जबकि आलमी इदारे सेहत ने मंकी पॉक्स को आलमी खतरा करार दिया और इसकी वैक्सीन से इनकार कर दिया है। इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $500 मिलियन का नुकसान पहुंचा। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि PTI को दबाने के लिए मुल्क को तबाह किया जा रहा। सोशल मीडिया और इंटरनेट पर पाबंदी से मुल्क को $50 करोड़ का नुकसान पहुंचाया गया, जबकि भारत की सिर्फ IT एक्सपोर्ट की मालियत $160 अरब है। साबिक वज़ीर आज़म ने कहा, एस्टैब्लिशमेंट को कहता हूँ, आप जो कर रहे हैं इससे मुल्क और इदारे तबाह हो रहे हैं। फ्रॉड लोगों को ऊपर बिठा कर इदारे तबाह किए जा रहे हैं। नैब, पुलिस और FIA से गलत काम करवाए जा रहे हैं। कराची के ताजरों का 28 अगस्त की हड़ताल का मुकम्मल हिमायत का ऐलान। ताजरों ने 28 अगस्त को महंगाई के खिलाफ होने वाली हड़ताल का मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हुए कहा, ये ताजरों की जद्दोजहद का दिन होगा। ताजर 2 स्कीम को जबरी तौर पर नाकाम बनाया जाए। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद के सदर अतीक मीर ने कहा, मई 2024 के बाद ताजरों का कारोबार सिकुड़ गया है। 28 अगस्त की हड़ताल ताजरों की जद्दोजहद का दिन होगा। इस शटर डाउन हड़ताल को कामयाब बनाया जाएगा। बिजली सार्फिन पर 47 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने की तैयारियां। बिजली तकसीम कार कंपनियों ने बिजली सार्फिन पर 47 अरब रुपए का मजीद इजाफी बोझ डालने के लिए नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा में दरख्वास्त दायर कर दी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की जानिब से नेपरा में दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त में अप्रैल ता जून 2024 की सहमाही एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा गया। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की जानिब से नेपरा में कैपेसिटी चार्जेस की मद में 22 अरब 86 करोड़ रुपए वसूल की दरख्वास्त दी गई। हार्ट अटैक नहीं, हाई ब्लड प्रेशर था। एमा बेग की वजाहत। पाकिस्तानी गुलकार एमा बेग ने वजाहत किया, उन्हें दिल का दौरा नहीं पड़ा, बल्कि सेहत पर अदम तवज्जो के बायस ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। कुछ रोज कबल एमा बेग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए मद्दाहों को आगाह किया था। मुसलसल सफर, फ्लाइट्स और शोज की वजह से नींद पूरी नहीं हुई, जिसके बाद मिनी हार्ट अटैक का सामना करना पड़ा। अब एमा बेग ने एक तवील पोस्ट के जरिए मद्दाहों को वाज़ेह किया, उन्हें हार्ट अटैक नहीं बल्कि हाई ब्लड प्रेशर था, जिसकी वजह से सेहत के साथ लापरवाही की गई थी। इंटरनेट की बंदिश से परेशान मल्टीनेशनल कंपनियां अपना दफ्तर पाकिस्तान से मुंतकिल करने लगी। पाकिस्तान में हालिया अरसे में इंटरनेट की बंदिश असुस्त रफ्तार डिजिटल इंडस्ट्री के लिए तबाहकुन साबित हो रही। ये मसाइल मुमकिन तौर पर फायरवॉल की तंसीब के बाद सामने आए। PTI ने इस हवाले से मुकम्मल चुप साध दी है। अब पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल PBC ने खबरदार किया कि मुतादिद मल्टीनेशनल कंपनियों MNCs ने फायरवॉल की तंसीब से मुल्क में बड़े पैमाने पर इंटरनेट की बंदिश या सुस्त रफ्तार के बायस अपना दफ्तर पाकिस्तान से मुंतकिल करने का इरादा कर लिया, जबकि बेशतर कंपनियां ऐसा कर भी चुकी हैं। टेक इंडस्ट्री ने पहले ही खतरे की घंटी बजा दी और मुतनब्बे किया कि इन रुकावटों से पाकिस्तान की मईशत को $300 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। जितनी मर्जी कोशिश करो, फैज के साथ बाजवा भी जेल में जाएगा। कौन सा बड़ा गवाह मीडिया पर आकर बोलने वाला है। हामिद मीर के इंकशाफात ने तहलका मचा दिया। पाकिस्तान में फैज हमीद जो कर रहे थे, जनरल बाजवा को भी इसका इल्म था, वो भी नहीं बचेंगे। फैज हमीद जो कर रहे थे, जनरल बाजवा को मालूम था। जब जनरल कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के मफादात आपस में टकराने लगे तो उनकी राहें जुदा हो गई। हामिद मीर की शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में गुफ्तगू। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हामिद मीर का कहना है, मुझे लगता है साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी नहीं बचेंगे। हो सकता है कोई उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा हो। जियो न्यूज के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को जनरल फैज हमीद ही नहीं, साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा भी इस्तेमाल कर रहे थे। जब कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद के मफादात आपस में टकराने लगे तो उनकी राहें जुदा हुई। फैज हमीद की गिरफ्तारी पर PTI के मौके पर बात करते हुए हामिद मीर का कहना था कि मेरा अब भी यही कहना है कि जनरल फैज तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं से राब्ते में थे। फैज हमीद की गिरफ्तारी से पहले PTI के कई रहनुमाओं ने ऑफ द रिकॉर्ड फैज हमीद से शिकवे शिकायत शुरू किए हुए थे। अब उनकी गिरफ्तारी पर राब्तों से इनकारी की एक वजह ये भी हो सकती है कि तहरीक इंसाफ को फायदा हुआ, क्योंकि जनरल फैज PTI के मामले में मुदाखलत करते थे और डिक्टेशन देने की कोशिश करते थे, लेकिन अब वो बंद हो गई है। दूसरी जानिब PTI के चंद रहनुमाओं का ख्याल है फैज साहब का पार्टी से साथी सतह पर राब्ते में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन PTI हुकूमत के किसी लगाए गए ओहदेदार को हटाने के मुतालबे पर PTI का फैज हमीद से इख्तलाफ था। हामिद मीर ने इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में दर्जन
درجنوں ایسے لوگ ہیں جن کا تعلق سیاست سمیت کئی دوسرے شعبوں سے بھی ہے، جو میڈیا میں آ کر یہ بتانے کو تیار ہیں کہ جنرل فیض حمید نے ان کے گھر میں ڈکیتیاں کروائیں۔ DGI ہوتے ہوئے فیض حمید نے پاکستان کے بہت بڑے وکیل کے گھر ڈکیتی کروائی۔ وہ وکیل جنرل پرویز مشرف کے بغاوت کے مقدمے میں ایک اہم کردار تھا اور اس مقدمے کے حوالے سے کتاب لکھ رہا تھا۔ ڈکیتی کا مقصد انہیں اس کتاب کو لکھنے سے روکنا تھا۔ دوران پروگرام حامد میر نے بتایا کہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق صدر نے مجھے بتایا کہ جنرل فیض حمید نے میرے گھر پر ڈکیتی کروائی اور پھر کراچی کے عالم دین کے ذریعے جنرل باجوہ نے مجھے آرمی ہاؤس بلوایا اور سوری کیا۔ حامد میر کے مطابق، جس کا مطلب ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو علم تھا کہ فیض حمید کیا کر رہے ہیں، جس کا اعتراف سابق آرمی چیف نے خود وکیل سے کیا کہ آپ کے گھر ڈکیتی ہوئی، دستاویزات، گھڑیاں اور لاکھوں روپے لے گئے، جس پر وکیل نے جنرل باجوہ سے کہا تھا میری چیزیں تو واپس دلوا دیں، لیکن اسے بھی وہ چیزیں نہ ملی۔ سینئر صحافی کا کہنا تھا مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی کو 25 سال قید کی سزا بھی فیض حمید نے کروائی تھی۔ حنیف عباسی کو گرفتار کرنے سے قبل ملک چھوڑنے اور سیاست کو چھوڑنے کی پیشکش ہوئی اور کہا گیا آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، لیکن جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں گرفتار کیا گیا۔ اس کے بعد حنیف عباسی کے بیٹے نے جب فیصلے کے خلاف پٹیشن فائل کی تو ان کے گھر ایک شخص کو بھیجا گیا اور کہا پٹیشن دائر نہ کریں، آپ کے والد نے باہر نہیں آنا۔